इस लाइन को रिप्रेजेंट करना है ज्योमेट्रिकली, वो है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। तो हम क्या करेंगे, हम एक कार्टेशियन प्लेन में x और y के कोऑर्डिनेट के साथ 2 पॉइंट, हमें इंफॉर्मेशन चाहिए इसकी 2 पॉइंट की, जो इसके सॉल्यूशन हो, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हो। इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने सेट ऑफ सॉल्यूशंस निकालना सीखा था। हम वो लंबी प्रोसेस भी कर सकते हैं, हम वर्बल भी कर सकते हैं, हमारी जैसी मर्जी हो वो कर सकते हैं। ठीक है, क्या सीखा था हमने सेट ऑफ सॉल्यूशंस निकालने में, कि हम लेट x या y की कोई वैल्यू सपोज कर लेते हैं। हम बड़ी बड़ी वैल्यूज भी सपोज कर सकते हैं, 1000, 2000, लाख, करोड़, कुछ ऐसा भी। लेकिन व्हाट विल बी द यूज, वी वांट टू रिप्रेजेंट इट ऑन द ग्राफ पेपर। तो ग्राफ पेपर पे अगर हम देखें तो हमें चाहिए, हमें 0 कंसीडर करना चाहिए, हमें +-1 कंसीडर करना चाहिए, +-2, +-3, इस तरह की कोई वैल्यू छोटी से छोटी ओरिजिन के पास, ताकि हम उसको आराम से रिप्रेजेंट कर सके, है ना। तो लेट हम किसी भी पॉइंट को या सॉरी वेरिएबल को कुछ सपोज करते हैं, मान लेते हैं हम x को 0 मान लें। फिर वापस से ये हमारी मर्जी है कि हमने क्या मानना, उसकी करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू जो है उसके, जिसके लिए ये स्टेटमेंट प्रूव हो जाए, वो उसका सॉल्यूशन, सेट ऑफ सॉल्यूशन होती है। तो 2 into 0 minus 3y equals to 12 minus 3y equals to 12 y equals to 12 upon minus 3 equals to -4। चेक करिए मैंने क्या किया, जब x equals to 0 बना दिया, माना मैंने, तो y एक वेरिएबल में ही इक्वेशन आ गई, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, हम 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो -3y इक्वल्स टू 12 में -3 इधर जाके डिवाइड होगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4, है ना। तो एक सेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया, और वो सेट क्या है, एब्सिसा है 0 और ऑर्डिनेट है -4। एब्सिसा 4 0 एंड ऑर्डिनेट -4। दिस इज व्हाट अ सेट ऑफ सॉल्यूशन का एक पार्ट, मतलब एक सेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया हमारे पास। तो हमें ये कहा गया था कि कॉपी में या एग्जाम में ये चीज चेक नहीं होती, ये हम करें या ना करें ये हमारी मर्जी होती है, ये रफ वर्क है एक तरह से। टेबुलर फॉर्मेट इंपॉर्टेंट, हमें ये चीज बनानी होती है, और बोर्ड एग्जाम में भी यही चेक होती है, आपने क्या ट्रांसपोजिशन की, आपने की भी या नहीं की। हो सकता है आप वर्बली कर सकते थे इसको, आप में से आधी क्लास मुझे मालूम है, आई एम श्योर पक्का वो x equals to 0 तो y equals to -4 वर्बली निकाल सकते हैं। तो वी आर नॉट means emphasizing on it that you should write it. This is your choice. आप लिखें तो भी ठीक है, नहीं लिखें तो भी ठीक है, लेकिन वो जो टेबुलर फॉर्म है is a must. This one is must. So if x equals to 0, y should be equal to -4. This is what a set of solution. We know a variable, हमने set of solutions निकालने सीखे हुए हैं, है ना। एक और सबकम पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट होंगे तभी तो लाइन पास कहाँ से होती है ये पता चलेगा, है ना। तो एक और लाइन निकाल, एक और पॉइंट निकालते हैं। कोई भी पॉइंट ले लीजिए जो आपकी मर्जी हो, जो आपको अच्छा लगता हो वो ले लीजिए। जैसे y इज इक्वल टू क्या मानो मैं, y इज इक्वल टू 0 मान लो। 0 इसलिए क्योंकि मुझे कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, बहुत आसानी से निकल जाता है ना। तो x को 0 या y को 0 मान लेते हैं वैसे। तो 2x minus 3 into 0 is equal to 12, 2x is equal to 12, x is equal to 12 upon 2, that means it is equal to 6. Now again, what is this? A set of solutions when y is 0, x should be equal to 6 for making the statement true. इसके लिए जो statement है वो true हो जाएगी, truth है ना, right? अब हमें सजेशन क्या दिया गया था, 2 points, we need 2 points to represent a line, but what we are doing is we are taking on another point. हम एक point O निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, ताकि अगर ये तीनों point कोलिनियर ना हो, कोलिनियर लाइन ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन, पॉइंट लाइन ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन अगर नहीं हो, कोलिनियर नहीं हो, तो हमें पता चल जाए, सॉरी कि हमारे जो सेट ऑफ सॉल्यूशन है उनमें से कोई गलत तो नहीं है, इसलिए, है ना। तो क्रॉस चेक करने के लिए हम एक और पॉइंट सेफ्टी के लिए निकालते हैं, तो तीसरा एक सेट ऑफ सॉल्यूशन और निकाल लेते हैं। क्या माने वो हमारी मर्जी है। चलो y इज इक्वल टू -2 मान लेता हूं, तो अपने पास हो जाएगा 2x minus 3 into -2 is equal to 12, 2x plus 6 is equal to 12। कुछ समझाओ क्या, माइनस माइनस प्लस होता है, 3 into 2 6 होता है, ऐसा कुछ नहीं। चलो तो 2x is equal to 12 minus 6, 2x is equal to 6, x is equal to 6 upon 2, that means it is equal to 3। So let's take this point also। इसमें से कई बार आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास फ्रैक्शनल आएगा, फ्रैक्शनल में भी जो डेसिमल में नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं वो
ऐसे पॉइंट को हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हम उनको रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। जैसे मान लीजिए मेरे पास पॉइंट आया 1/3, और 1/3 क्या होता है 0.3333। क्या ग्राफ पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0.3333? नहीं ना, हमें अवॉइड करने चाहिए ऐसे पॉइंट जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में आए, क्योंकि हम उनको ग्राफ में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो फ्रैक्शनल वैल्यूज जो आए ना बेटा, और सजेशन ये है उनको अवॉइड करके कोई और नया निकाल लेते हैं। ऐसा क्या होगा वो फिर एक गलती करके बताता हूँ, चलो मैं आपको। तो x इज इक्वल टू 3 व्हेन y इज इक्वल टू -2। ठीक है, मैं आपसे जो बात कह रहा हूँ ना उसको एक बार फिर समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2x let y is equal to sorry let x is equal to मैंने 1 मान लिया, मान लेते मैंने 1 मान लिया। ठीक है, तो 2 into 1 minus 3y is equal to 12, 2 minus 3y is equal to 12 minus 3y is equal to 10 और y is equal to minus 10 upon 3 which is 3.33 minus का ऐसे क्या आएगा ना -3.33। अब देखिए मेरे पास में 10/3 है, -10/3, इसको मैं ग्राफ पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा, फाइनाइट पॉइंट नहीं है, कोई एक अच्छी सी पोजीशन नहीं है, क्योंकि ये -3.3333 है, 3.3333 है, इसको मैं रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं इसको, ये क्वेश्चन होता है फाइंड द सेट ऑफ सॉल्यूशन, तो बिल्कुल सही है, ये सेट ऑफ सॉल्यूशन बिल्कुल गलत नहीं है। सेट ऑफ सॉल्यूशन क्या है, अगर x 1 हो तो y -10/3 होता है, ये सेट ऑफ सॉल्यूशन बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन ये फिजिबल नहीं है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम -10/3 ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सके, क्योंकि वो एक फाइनाइट पोजीशन नहीं है। इसलिए हम ऐसे पॉइंट्स को इग्नोर करते हैं, या यूं कह लीजिए बॉक्स में लिखते ही नहीं है। जो हम सिलेक्ट करते हैं ना 3 वैल्यूज, उसमें सेट ऑफ सॉल्यूशंस में हम ऐसे पॉइंट को लिखते ही नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है अच्छी तरह से कि ये वाला जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट ही नहीं हो सकता प्रॉपर्ली। राइट, यस और नो? I hope this, up to this thing everything should be clear to everyone. Right, now some of the students have raised their hand, I would right, chaliye. Now if x is equal to 0, y is equal to -4, x 0 y -4 यहाँ पे होता है ना, तो पॉइंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक पॉइंट रिप्रेजेंट किया और उसको एनसर्कल कर दिया इस तरह से। ठीक है, छोटा सा पॉइंट बनाया और उसको एनसर्कल कर दिया, उसके साथ साथ उसके कोऑर्डिनेट्स लिखिए। कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं, x 0 है और y -4, फिर x is equal to 6, y is equal to 0, ये रहा पॉइंट 6, 0, x 6 है और y 0 है। इन दोनों को के साथ साथ एक पॉइंट और लिया, हमने जानबूझ के लिया ये, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे सेट ऑफ सॉल्यूशन गलत तो नहीं, तो हमने एक और तीसरा पॉइंट लिया, कौन सा वाला, वो लिया 3, -2, तो 3x है और y -2 है, ये हो गया 3 - 2। चेक कीजिए, स्केल रखिए, एक लाइन में ही आने चाहिए ये तीनों पॉइंट। मेरे वाले में मीन में पॉइंट निकालिएगा क्योंकि दिस इज नॉट अप टू द स्केल, लेकिन आपके वाले में कोई भी थोड़ी सी भी ऊपर या किंतु परंतु नहीं होने वाला। राइट, ये एक लाइन बनाई है क्योंकि वी हैव इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, और इस ये लाइन की एक्सटेंशन दोनों तरफ किसी भी तरफ इनफिनिट पॉइंट से हो सकती है ना। हाउ मेनी पॉइंट्स आर लाइंग ऑन दिस लाइन? Yes, our answer is infinite number of points are lying on this line. So how many solutions we have? Of course, infinite number of solutions we have. जो पॉइंट पे, जो लाइन पे पॉइंट आ रहे हैं वो सारे इसके सॉल्यूशन हैं, और जो पॉइंट इस लाइन पे नहीं आ रहे हैं वो इसके सॉल्यूशन भी नहीं हो सकते। तो हमारे पास कितने प्लेन में पॉइंट हैं, हजारों लाखों करोड़ों इनफिनिट पॉइंट हैं जो इसके आंसर नहीं है, ऐसे भी कह सकते हैं अपन, है ना। चलो, तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन, और अलोंग द लाइन आपने नाम लिखना है 2x - 3y = 12, ये आपने उसके अलोंग द लाइन आपने इसका नाम लिख दिया। ठीक है, राइट, ये तो हो गया ड्राइंग ऑफ लाइन। अब